आप सभी लास्ट में अटेंड करो, लास्ट में अपने बंदे सारे जगह लास्ट में लाइव बोलना अभी जब बोलेंगे प्रीतम प्रीतम तू बेटा सुनाई दे रही है ना आवाज? इससे आवाज आ रही है? आप सभी ड्रग्स का यूज कम से कम हो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना? बट आज जब हम ये जो रैली निकालने जा रहे हैं, आप सब उसको लीड करेंगे, एक मैसेज देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या सोचते हैं आप? देखिए, आप तो सारे के सारे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? ना ही आप में से कोई इसमें शामिल है। जो शामिल हैं उनके तक मैसेज कैसे पहुंचेगा, बताओ? हमारी इस रैली की सक्सेस तो तभी मानी जाएगी ना कि जो विक्टिम हैं, जो नशा करते हैं या जो बेचते हैं, उनके तक मैसेज पहुंचे। वो कैसे पहुंचे? आपसे बाद में बात करेंगे, फिर इनसे बात करेंगे। सर हम कोशिश करेंगे कि मतलब क्या कोशिश तो आप कर ही रहे। जैसे कोई नशा करता है हम उसको गाइड करेंगे कि ज़्यादा से कोशिश करेंगे नहीं कोई अच्छी लाइन जैसे लगा मैं देंगे। एक सजेशन देता हूँ, बच्चे कोई अपने लेवल के ऊपर कम से कम से 5 लड़कियां से आइडेंटिफाई करेंगे जो नशा करते हैं, ठीक है? किसी को लगता है मेरे मोहल्ले में 8 हो सकते हैं तो 8 भी कर सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं मेरे मोहल्ले में सिर्फ 2 ही हैं तो वो 2 भी कर सकता है। लेकिन हर कोई जो इस मिशन के साथ जुड़ा है, जुड़ना चाह रहा है, वो अपने लिए एक टारगेट सेट कर कि ये 2 साथी हैं, इन 2 को मैंने रास्ते के ऊपर लाना। ठीक, पहली चीज तो ये करनी है कि मैं टारगेट सेट करूँ, 2, 3, 4, 5 हर कोई। जब टारगेट सेट हो गया, फिर देखना है कि ये नशे में क्यों पड़ा है। क्या इसके कोई साथी ऐसे इसके साथ जुड़े जिसके कारण जुड़ा, या इसके ऊपर कोई कमाई का प्रेशर रहता है इसलिए इसके साथ जुड़ गया, ठीक है? या इसको कहीं गलत ढंग से पैसा कमाने की लत लग गई है इस वजह से इसके साथ जुड़ा। तो कारण सारे के सारे आपको समझ में आने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो आप टारगेट तय करोगे वो उतना ही तय करना जिसको आप हैंडल कर सको, 1, 2, 3, 4 जो भी आपको कंफर्टेबली लगता हो, ठीक? और जब आप ये सारा तय कर लेंगे ये कारण है, इसकी वजह से ये नशे में पड़ा है, फिर हम वो नशे से कैसे बाहर निकालें उसकी स्ट्रेटेजी बनाता है। और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरी की पूरी टीम हम भी साथ में लगेंगे, उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना होगा वो भेजेंगे, किसी के माता पिता से बात करनी होगी वो करेंगे, किसी की बैठा करके काउंसलिंग करनी होगी वो करेंगे, ठीक है? कोई लगता है कि नहीं अब ये से बाहर नहीं निकल सकता है, इसका कोई रास्ता नहीं बचा, उसके लिए भी सोचें। पर ये मेरी बात ध्यान में आ गई। इसी ढंग से मैं ये जानना चाह रहा था, ये मैंने एक सजेशन दिया, आपके मन में कोई ऐसी सजेशन हो कि इसके बाद हम ये कर सकते हैं वो बताइए। सर जैसे कि मेरा ये होता है कि जैसे कोई नशा करता है सर उसको मैं अपने साथ लगा लेता हूँ, सेवा के काम में लगा लो। जैसे उसको मैंने सामान लेके देता हूँ, बेच जो दिहाड़ी बनेगी वो दिहाड़ी देता हूँ, नशा नहीं करना है, कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे बहुत सारे तो जो ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका अपना अच्छा बिजनेस चल रहा है या काम चल रहा है, तो अपने साथ कुछ एक को लगा सकता है जिसको रोजगार की जरूरत। अब कोई कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, स्कूल में भी पढ़ता है और नशे की लत लग गई है, ठीक है? उसको तो आप काम से नहीं जोड़ पाओगे। तो इसलिए जो मैंने एक आइडिया दिया कि हम हर एक का रीजन ढूंढे कि वो क्यों गया होगा इस नशे में, फिर उसके मुताबिक हम स्ट्रेटेजी बनाए। ये बहुत अच्छा सजेशन है। और क्या कर सकते हैं? सर एक 5 साल पहले मैंने भी एक रैली निकाली थी इंदिरा चौक से, पीआर के प्रेसिडेंट
उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद फिर लॉकडाउन भी लगा। उसके बाद कुछ लोग दुश्मनी की बातें थी, इस हिसाब से करने लगे कि आपने वो ये कर चुके हैं, पुलिस को बताया, ये बताया। हमने खुद इंदिरा चौक से पूरे शहर में रखा, फ्लैक्स भी डाली थी, एंटी ड्रग्स की मेरे पास अभी भी फोटो। 5 साल पहले मैं इस चीज़ के बिल्कुल बरखलाफ, शुरू से बरखलाफ हूँ। लेकिन ये नशा बढ़ता जा रहा है। पीछे ही आपके अफसरों ने कासिम नगर में इतना अच्छा काम किया, वहाँ पे अगर लेडीज़ भी कोई करती हो तो उसको कैसे करना पड़ेगा, तो जो क्या आप सबसे लोग तो होते नहीं, एक लोग ही बताएंगे। उसके बाद फिर वहाँ जब उसके बाद फिर शुरू हो जाता है वहाँ धंधा, तो उसमें ये कर तो इसमें कुछ चीज़ें देखिए, जब भी आप अच्छा काम करने के लिए निकलोगे ना, अड़चने आती हैं। तो मेरे को लगता है यही सबसे खूबी है कि आपने अच्छा काम करने का सोच लिया, तो साथ साथ में ये भी सोच लिया कि मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों से हमने आगे निकले। ठीक है, आपने बहुत सर आसपास होती थी, ये भी सर सिटी से कंपनी से, फिर वो ट्यूबवेल से जो आने से सागरा से जी वगैरह कैंपेन चला रहे हो, क्या एक सोसाइटी को मैसेज आएगा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारा एक ही पॉइंट रहता है कि जो ड्रग की प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती। ड्रग की प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम है। कौन नशा कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर माना स्कूल गोइंग बच्चा नशा कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो फिर तो सारा का सारा जो सोशल सर्कल है, फैमिली सर्कल है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है। जिसने पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई करने के बाद उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, अब उसके पीयर ग्रुप का उसके ऊपर प्रेशर कि हाँ जी तुमने कमाई कर ली, अपनी कमाई को बढ़ाना है, तो एक वो अलग रीज़न है। उसके लिए पुलिस जो उसके ऊपर और अगर कोई कार्रवाई करेगी तो जो उसकी और जीवन की कुछ उम्मीदें थी वो भी खत्म हो जाती, कम हो जाती। तो इसलिए सोसाइटी के हर सेक्शन का कुछ ना कुछ रोल बनता है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करे। इसलिए ये जो एक रैली वाला पार्ट है जो आज निकाल रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है कि हम सभी, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे परिवार में अगर कोई नशे की चपेट में आया है तो हम उसका कारण जानें, कारण को दूर करने में प्रशासन की मदद करें और अपनी ओर से भी जो हमारा हो सकता है उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास क्या हो रहा है, अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ये जानकारी उनको होती है, वो पुलिस को बताना भी चाहते हैं, लेकिन बस इस बात का डर है कि कल को उनकी पहचान जो है सार्वजनिक ना हो जाए, उनकी जान पर या उनके परिवार की जान पर खतरा ना हो। इसको कैसे पुलिस देगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए मैं जो पहले अभी बात बोल रहा था, मैंने ये कहा कि हर किसी को जो भी अपने आप को जिम्मेवार नागरिक समझता है वो एक अपना कोई ना कोई एक साथी चुने। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं चाहती है कि हम ड्रग वाले को ना पकड़ें। आपको वो जो साथी चुनना है वो कांस्टेबल भी हो सकता है, कोई ऑफिसर भी हो सकता है, कोई सिविल में भी हो सकता है, कोई जो इस मूवमेंट का हिस्सा है, ऐसे एक्टिविस्ट लोग वो भी हो सकते हैं। अगर आप उनसे भी शेयर करते हैं और हमारे पास वो पहुंच जाती है, उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होगी और जो भी खबर ऐसी देने वाला है उसकी जो सिक्योरिटी है वो हम देखेंगे। सर, पेरेंट्स का कितना अहम रोल आप मानते हैं ड्रग्स को रोकने में? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल रहेगा ड्रग्स को रोकने? मैंने इसलिए शुरू में बोला कि अलग अलग सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सभी का रोल बनता है। जब तक बच्चा अभी रोज़गार कमाने लायक नहीं हुआ है तो माता पिता की जिम्मेवारी। अगर स्कूल गोइंग बच्चा नशे की चपेट में और माता पिता को पता नहीं लग पा रहा तो माता पिता की जिम्मेवारी। वहाँ पर पुलिस का रोल कहाँ है? पुलिस अगर घर में घुस गई तो फिर तो सारा फैब्रिक टूट जाता है, वो नहीं है। ऐसे ही स्कूल कॉलेज हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, उनके जो लेक्चरर्स हैं, उनका भी रोल बनता है कि अपनी क्लास में कोई बच्चे अगर माना हुड़दंग मचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नोटिस में लिया जाना चाहिए। दवाइयाँ बेचने वाले हैं, केमिस्ट, अगर उनको लगता है कि हाँ जी ये मेडिसिन जो है बैंड है और फिर भी मैं रखे हुआ हूँ और उसके ऊपर मतलब समाज जो है अगर वो खबर नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं वो समाज की भी जिम्मेवारी या उस ड्रग बेचने वाले की भी जिम्मेवारी। पर ऐसा सेक्शन जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, केमिस्ट हैं, खोखे वाला है या ड्रग को सप्लाई करने वाला है, ऐसा आदमी अगर माना अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है तो फिर वो पुलिस को जिम्मेवारी निभाना आता है।
कि हम कैसे कराएं। सर जम्मू कश्मीर पुलिस इस दिशा में बेहतरीन काम कर रही है, एएनटीएफ जो है बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन इस चीज़ को किस तरह से रोका जाए कि अगर किसी की गिरफ्तारियां होती हैं, जैसे कासिम नगर में हमने देखा बड़ी अच्छी मुहिम चलाई, वो दोबारा से उस बिज़नेस को वहाँ पर रिवाइव ना करे, दोबारा से वहाँ पर नशे की चपेट बच्चों को ना दिलाए, उसको लेकर क्या किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो रहेगा? देखिए, जो भी काम होगा तो कानून के दायरे में, और सुधरने का मौका भी कानून देता है। अगर कोई ऐसा समझता है कि नहीं मुझसे गलती हुई है, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कई बार ये भी रहता है कि कोई सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, एक पुरानी छाप उसकी चली रहती है कि हाँ जी ये बदमाश है जी, ऐसा है जी, तो कई बार चाहते हुए नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता। तो कहीं ना कहीं समाज को उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू हो गया है तो उसको जीने दिया जाए। जो आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया कासिम नगर वाला, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होंगे। यकीनन उसके ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती होगी वो होगी, और अगर हमें कहीं पीएसए के लेवल के ऊपर भी जाना पड़ता होगा तो वो भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार अवेयरनेस कैंप तो चला ही रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्कूल और कॉलेजेस के साथ टाई अप करे और महीने में 1 या 2 बार वहाँ पर जाकर लेक्चर दे, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से समझ पाए कि ये कितना बड़ा नुकसान है उनके। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपकी भी नॉलेज में होगी, सबसे ज़्यादा नशा जो है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में बेचा जा रहा है। क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में अब पुलिस अगर वहाँ पर जाए, अवेयरनेस वहाँ पर करे, तो उससे कितना फ़ायदा होगा? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने पहले जो अभी बच्चों से भी बात कर रहा था कि अलग अलग सेक्शंस हैं। एक स्टूडेंट वाला सेक्शन जिसको एड्रेस करने के लिए हमें स्कूल और कॉलेज में भी जाना है, और साथ में उनके पेरेंट्स को भी एड्रेस करना है। सेकेंड ग्रुप लेबर क्लास, या जो मैंने बोला कि एक ट्रक मैटाडोर या गाड़ी का कंडक्टर और ड्राइवर, एक ये वाला सेक्शन। उसमें से सभी खराब ऐसा नहीं, लेकिन उसमें से एक सेक्शन है जो कि खराब, एक वो वाला ग्रुप। अब उस ग्रुप को हम स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठा सकते। फिर एक ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आया, वापस आ भी गया, लेकिन अब उसकी सिचुएशन ऐसी है, ना उसको पुराना अपना सर्कल मिलता है, और कहीं ना कहीं दोबारा से वही पुराने वाले साथी मिलते हैं तो दोबारा उसकी डायरेक्शन में जाने की कोशिश, तो वो वाला एक विक्टिम सेक्शन। ये तीसरा ग्रुप। तो इन अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाए जाने की ज़रूरत है। हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। कठुआ में भी हमने स्टार्ट किया, सांबा में भी स्टार्ट किया, और जम्मू में भी उसी लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। पुलिस अगर टाई अप करे स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ, अगर आपके ऑफिसर्स वहाँ पर जाकर बच्चों को समझाए तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ हम ही नहीं जाएंगे, हमने उसमें डॉक्टर्स को भी साथ में लिया कि डॉक्टर्स की टीम भी साथ में रहे, साइकेट्रिस्ट उनको भी साथ में लेकर के जाएंगे, ताकि वो उसकी मानसिक स्थिति को पढ़े, ये बच्चा क्यों इस रास्ते के ऊपर जा रहा है। तो मैंने इसलिए कहा ना कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग ढंग से काम किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपके जरिए जो मैसेज ये भी दिया जाना ज़रूरी है कि सोसाइटी का हर सेक्शन, हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि समस्या आज सिर्फ मेरी है तो कल को आपकी भी हो सकती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जी ये एक घर में है तो वो खुद ही देखेगा, मैं आज अगर उसके बारे में देखूंगा तो मेरा भी कल को कोई ध्यान रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आ रहा हूँ थोड़ा सा आगे हरी झंडी देकर हरी झंडी देकर के हम लोग ये देखिए ये जी हाँ बिल्कुल हरी झंडी दे दी, और बच्चे जो है अब निकल पड़े आपके सामने। बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी चलाओ ना, ये वाली सरो दी जाती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल सेहत व जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके इस्तेमाल की वजह से आए रोज हम दीवानों को हो रहे हैं।
लिहाजा इस अनाउंसमेंट के लिए आपसे निवेदन है कि ड्रग्स के इस्तेमाल से दूर रहें और ड्रग्स को फरोख्त करने वालों के खिलाफ कड़ी कंप्लेंट करके अपने मार्केट को बनाने वाले आपकी पहचान